हाय गाइस, वेलकम। आज मैं आप लोगों को एक और मोस्ट नेमिंग रिएक्शन बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन्स का एक रिएक्शन है। सो मैं इसका रिएक्शन बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एक बेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग। आप लोग को बता रहा हूँ, ये रहा बेंजीन। और इसका रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक और एनहाइड्राइड AlCl3 एंड CuCl के प्रेजेंट में करा सकते हैं। ये रहा CuCl। आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, AlCl3 या फिर CuCl ले सकते हैं। आपको पता है कि बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अटैच रहता है। मैं आप लोग को हाइड्रोजन दिखा नहीं रहा हूँ। हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन रहता है गाइस। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसका फॉर्माइलेशन के थ्रू इस हाइड्रोजन को रिमूव कर कर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसे रिमूव कर कर CHO लगाना है यहीं पर। सो ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा बेंजीन रिंग। यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर CHO अटैच करना है गाइस। दैट मीन्स ये बेंजीन से कन्वर्ट होकर बेंजल्डिहाइड में का फॉर्मेशन होता है। ये रहा बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन का फॉर्माइलेशन के थ्रू ये बेंजल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम गाटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं गाइस। सो इसका मैं मैकेनिज्म आप लोग को बता रहा हूँ कि ये बेंजीन से कन्वर्टर होकर ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है। सो आप मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को याद रहना चाहिए गाइस। सो यहाँ पर पिक्चर में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट आता है जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। सो मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग के सामने बना रहा हूँ। सो ये रहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर रहता है माइनस और ऑक्सीजन पर रहता है पॉजिटिव और कार्बन पर रहता है माइनस गाइस। और आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहता है, बट यहाँ पर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट किया है। सो यहाँ पर एक लोन पेयर है और कार्बन पर यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन और ये एक लोन पेयर है। तो दोनों को ऐड करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इसके पास एक पॉजिटिव है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया है। और यहाँ पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन इसका और ये रहा एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। सो इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज है। सो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है गाइस। अब यहाँ पर पिक्चर में आएगा ये वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक। सो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक। आपको पता है कि ये H+ के रूप में ये बाहर निकल रहा है। इसे नेगेटिव सेंटर का ज़रूरत है। सो इसे नेगेटिव पॉइंट कहाँ पर दिखाई देगा? इस कार्बन पर गाइस। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा। सो यहाँ पर बनेगा क्या गाइस? ये कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। सो रहा ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड और इस कार्बन से अटैच है ना, इस कार्बन से अटैच हुआ तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो रिमूव हो गया। सो ये रहा कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव बहुत ही डेंजरस रहता है गाइस। सो इसका पॉजिटिव समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को गेन लेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर पार्सल पॉजिटिव जनरेट होगा। सो इसका
भूख को शांत करने के लिए ये यहाँ पर जो क्लोरीन है, जो हम हाइड्रोक्लोरिक लिए थे, यहाँ का जो क्लोरीन है वो यहाँ पर अटैक करेगा इस क्लोरीन पर, इस कार्बन पर। ये वाला क्लोरीन इस कार्बन पर अटैक करेगा गाइस। सो फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा बता रहा हूँ, देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन ले लिया है, सो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो रिमूव हो गया। सो ये कार्बन और कार्बन से अटैच है, इसे मैं डबल बॉन्ड के रूप में, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही बचा है क्योंकि एक बॉन्ड तो ये ले लिया है। सो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन से अब ये क्लोरीन अटैच है गाइस, ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच किया, सो ये रहा क्लोरीन, इसे बोलेंगे हम फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल, ये रहा फॉर्माइल क्लोराइड गाइस। ये फॉर्माइल क्लोराइड पिक्चर में बहुत काम करेगा। सो इसे मैं फर्स्ट पॉइंट बना लेता हूँ। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। अब सेकंड पॉइंट में ये फॉर्माइल क्लोराइड को एक बार और लिख देता हूँ, ये H एंड दिस C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर काम में आएगा गाइस AlCl3, दैट मीन्स एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सो AlCl3 यहाँ पर पिक्चर में आएगा, मिस्टेक, ये है क्लोरीन। आपको पता है कि क्लोरीन हाई एनर्जी वाला होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर भागेगा, और जो एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है इसका Al का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। सो इसका भूख को मिटाने के लिए ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ये Al को देगा, एल्यूमिनियम को देगा। जो हम फॉर्माइल क्लोराइड बनाए हैं उसका क्लोरीन हाई एनर्जी वाला रहता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से रिमूव होगा, और यहाँ पर जो AlCl3 पिक्चर में आया है उसका Al इनकम्प्लीट है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एल्यूमिनियम का। सो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस Al को देगा। सो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि क्या बन रहा है, ये बना हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सो ये रहा ऑक्सीजन। सो इसे बोलेंगे हम कार्बोकेटायन, ये रहा कार्बोकेटायन गाइस। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। और प्लस यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, जब ये क्लोरीन यहाँ पर खींच लिया ये, सो यहाँ पर बन रहा है AlCl4 माइनस, इसका फॉर्मेशन हुआ गाइस, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब यही जो कार्बोकेटायन है ये फाइनली कंपाउंड के साथ पिक्चर में आएगा। सो मैं इसे तीसरे पॉइंट के रूप में लिख देता हूँ, ये बेंजीन का रिएक्शन है। सो मैं यहाँ पर बेंजीन बना रहा हूँ, ये रहा बेंजीन। आपको पता है कि बेंजीन में लूजली पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो यहाँ पर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को भी बना देता हूँ, ये रहा। जो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो काम कर रहा है कार्बोकेटायन, वो यहाँ पर बेंजीन से रिएक्शन करेगा। आपको पता है कि बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन रहता है। सो आप इसे जो कार्बोकेटायन बना है उसका रिएक्शन कोई भी पार्ट से करा सकते हैं, कोई भी, चाहे मेटा हो, पायरा हो, या कोई भी पार्ट से। सो मैं इसे इस पार्ट से दर्शा रहा हूँ। सो ये कार्बोकेटायन यहाँ पर अटैक कर रहा है। सपोज ये रहा, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, ये रहा ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन। आपको पता है कि इस पार्ट पर हाइड्रोजन रहता है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहता है। सो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो क्लीवेज होकर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या बन रहा है। सो यहाँ पर बनेगा ये पार्ट, ये रहा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना था वो कार्बोकेटायन, वो डायरेक्ट
इस पार्ट से जुड़ गया है, तो मैं इसे लिख देता हूँ CHO। ये रहा, ये वाला बॉन्ड एज इट रहेगा। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन का तो वैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि ये कार्बन का ये पार्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है एक बॉन्ड से, ये वाला बॉन्ड और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड 3 हुआ। और आपको पता है कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऐड रहता है गाइस। सो इस कार्बन का वैलेंसी तो कंप्लीट है, बट इस कार्बन का ये वाला पार्ट का वैलेंसी कंप्लीट नहीं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो ऐड है, उसके कर सिर्फ यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज गाइस, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस अब तो इसका एरोमेटिसिटी लूज हो गया है। सो इसका एरोमेटिसिटी लाने के लिए, इसका एरोमेटिसिटी समाप्त हो गया है। सो यहाँ पर इसका एरोमेटिसिटी लाने के लिए गाइस, यहाँ पर पिक्चर में आएगा फिर से ये वाला जो बना था ना AlCl4, ये ही वाला यहाँ पर पिक्चर में आएगा AlCl4 माइनस। और इसका एरोमेटिसिटी, बेंजीन का एरोमेटिसिटी लाने के लिए AlCl4 का एक क्लोरीन माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा गाइस, अपनी तरफ खींचेगा। ये क्लोरीन माइनस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। सो यहाँ का जो बॉन्ड है ये यहाँ पर अपना आहुति देगा, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर HCl निकल रहा है। ये जब ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हुआ तो HCl, एंड यहाँ से एक क्लोरीन माइनस हो गया, तो यहाँ पर बन रहा है AlCl3 गाइस, 2 कंपाउंड निकल रहा है। एंड फाइनली हमारा फाइनली कंपाउंड बन रहा है वो है ये वाला, यहाँ पर CHO ऐड रहेगा और इसका एरोमेटिसिटी वापस आ गया ऐसा। इसे ही हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ये गैटरमैन कोच का मैकेनिज्म है, सो वेरी इजी है। एक बार और आप लोग को रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लेने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन कराते हैं। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होता है, सो इसका नेगेटिव पार्ट समाप्त हो जाता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन कराने से हमें फाइनली कंपाउंड फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, हमें प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक का रिएक्शन कराने के बाद फाइनली कंपाउंड हमें फॉर्माइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये फॉर्माइल क्लोराइड का रिएक्शन अब हम एनहाइड्राइड AlCl3 से कराते हैं, तो फाइनली कंपाउंड हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। यही कार्बोकेटायन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग से रिएक्शन करके कोई भी पार्ट से, चाहे मेटा हो, पैरा हो या आर्थो हो, कोई भी पार्ट से उसे हम ऐड करेंगे। हर पार्ट में एक हाइड्रोजन रहता है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर हमें ये कार्बोकेटायन को ऐड करना होता है। आपको पता है कि बेंजीन का सभी पाइलेक्ट्रॉन वेरी लूजली रहता है, सो वो पाइलेक्ट्रॉन क्लीवेज होकर उस कार्बन पे चला जाता है और वो उसके कोई भी पार्ट से जुड़ जाता है, कोई पार्ट से जोड़ लेते हैं। हम इसे मेटा पार्ट में जोड़े हैं, सो ये जुड़ता है। सो फाइनली कंपाउंड हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है गाइस। सो इस वीडियो को और बार बार देखना, समझ आए तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ये जो साइंस लेकर पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसे बार बार बना कर देखना गाइस, वेरी इजी है, इसका मैकेनिज्म भी वेरी इजी है। सो इसे बार बार रिवाइज करना। मैं सेकंड वीडियो फिर बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय गाइस। ये रहा हमारा फाइनली कंपाउंड गाइस।